हेलो गाइस, यूनिक लोटा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सर? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक लॉ है ना, स्टेट यूपीएससी है ना, नेट सेट, मतलब पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी आज इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कंप्लीटली डिस्टिंग्विश द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी? तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज सेट अप? तो वो था चार्टर एक्ट 1853। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट एनएक्टेड विच लॉ फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1872? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। यहाँ पे पूछे कि है ना, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अंडर विच एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिश हुआ? तो वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच communities were provided separate representation in the electorate system? तो उसमें सिख थे, यूरोपियन थे, इंडियन क्रिश्चियन थे और एंग्लो इंडियंस थे। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द इंडियन फेडरेशन वर्क थ्रू विच काइंड ऑफ लिस्ट? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission? तो होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who of the following was the first governor general of न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया? तो वो थे लॉर्ड माउंटेन। ये बातें याद रखना, गवर्नर जनरल, वायसराय, है ना, ये सब क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस चीज़ को कभी कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो थी इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वन ऑफ द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। तो वो जो था एम.एन. रॉय ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था ना, वो एम.एन. रॉय ने दिया था फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? लॉर्ड क्लाइमेट, लॉर्ड लॉरेंस थे, सर क्रिप्स थे और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये सभी जो थे ना क्रिप्स मिशन का पार्ट थे। When did the Constitution Assembly pass a resolution for translation of the Constitution of India into Hindi other many language of India? तो होता 17th September of 1949. Next question, when was the last session of the Constitution Assembly held? 24 जनवरी 1950 को जो था ना, वो Constitution Assembly का लास्ट सेशन हुआ था। Next question, for how long did the Constituent Assembly work on the Constitution of India? ये तो सभी को पता होगा। इसका आंसर है 2 year 11 month and 18 days। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने को में जो पूरा समय लगा था वो था 2 year 11 month and 18 days. Next question, in the final form of the Constitution adopted by the Constitution Assembly, how many article and schedule were there? 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 24, ठीक है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड रीजन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि उसमें तुमको एक सिचुएशन, एक असर्शन दे देंगे और रीज़न दे देंगे और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। उनमें से आपको बताना होगा कि इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर Question number 22. Assertion. The Government of India Act 1990 was passed by British Parliament to introduce diarchy in provincial government. Reason. Montagu Chelmsford Reform has recommended the introduction of diarchy in the provincial government. Okay. तो इसका आंसर इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन आर जो है ना वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। असर्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया both are lengthy document. Reason, the Government of India Act 1930 was taken as a model and substantially incorporated in the Constitution of India. तो सेम both are true, but जो आर है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। assertion, the Government of India Act 1858 transferred the governance of India from the East India Company to the Crown. Reasons, the East India Company was unwilling to administer India anymore. ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें ए सही है, आर गलत है। तो A is true but R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट ए नेशनल फ्लैग। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें नेशनल फ्लैग जो है हमारा वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो वो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट?
इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, ये जो क्वेश्चन है BHU 2013 में पूछा जा सकता है, और ऊपर वाला ड्यू 2011 में। Who was the last British Governor General who addressed the Constitution Assembly? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉन द डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी? तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 is correct answer. Which of the following act gave the recognize to the portfolio system? Indian Council Act 8061 is correct answer. ये क्वेश्चन ड्यू में पूछा जा चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरो बाय इंडिया? इंडिया में जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ये क्वेश्चन ड्यू 2017 में भी पूछा जा चुका है कि जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया, तो हमने किया साउथ अफ्रीका से। आई होप दोस्तों आप सभी को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।